और बड़ी खबर इस वक्त की जैसलमेर से। जैसलमेर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद इलाके में कंप मच गया। चांदन के पास यह हादसा हुआ है। पत्थरों से यह मालगाड़ी भरी हुई थी। हादसे के बाद रेल सेवा भी प्रभावित। बड़ी खबर जैसलमेर से। मालगाड़ी के 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। हड़कंप। हादसे के बाद चांदन के पास यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी में पत्थर भरे हुए थे। रेल सेवा भी प्रभावित। जैसलमेर से बड़ी खबर। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मालगाड़ी के 10 से ज्यादा डब्बे पटरी से उतर गए। चांदन के पास यह हादसा हुआ है। यह हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद वहां मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि मालगाड़ी थी इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। इस मालगाड़ी में पत्थर भरे हुए थे, जो जानकारी मिल रही है। शुरुआती जानकारी। श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं। श्रीकांत, क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं कि जो मालगाड़ी है वो आज सुबह बताई जा रही है। उसके 17 डिब्बे जो है, अभी जो लेटेस्ट जानकारी जो हमें मिली है इंस्टेंट, जो वहां पर लोग पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि करीब 17 जो डिब्बे थे मालगाड़ी के वो बेपटरी हो चुके हैं, पटरी से उतर चुके हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है वो रेलवे भी जो है उसको लेकर रेल सेवाएं जो है वो भी प्रभावित हुई है। ये बड़ा हादसा जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि मालगाड़ी थी। लेकिन नुकसान जो है वो काफी हुआ है। 17 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। क्या खामियां रही है ये अब जांच का विषय। लाइमस्टोन जो कि बहुत महंगा है, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं जैसलमेर का, उस व्हाइट गोल्ड से ये सारी गाड़ियां जो है वो भरी हुई थी। मालगाड़ी के सारे डिब्बे जो है भरे हुए थे, लेकिन अचानक जो है ये क्यों हादसा हुआ, क्या हुआ, इसके अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि रेलवे के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से रेलवे के जो अधिकारी है वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो न्यूज 18 इस वक्त हम बता रहा है सबको ही हम कि बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। पटरी से मालगाड़ी के लगभग जो है वो 17 डिब्बे उतरने की जो है अभी इंस्टेंट ही जो है वो सूचना मिली। हादसे के बाद जो है चांदन इलाके में भड़कम सा मच गया है। चांदन और जेठा के बीच का ये इलाका है जहाँ पर ये मालगाड़ी जो है तो वो गुजर रही थी। तभी इस मालगाड़ी के 17 डिब्बे जो है वो पटरी हो चुके हैं। वहीं जो ये लाइमस्टोन है, जो कि रेलवे पहले ही में जो है बड़े ट्रकों के माध्यम से लाया जाता था, लेकिन अब सोनू से लेकर आगे तक जो है वो रेल लाइन बना ली गई है। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं की जो है वो बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर इसमें है, क्योंकि बिना लापरवाही जो है 17 डिब्बे कैसे जो है बेपटरी हो गई, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन अब इसकी जो है वो जांच की जाएगी। रेलवे के अधिकारी वहाँ मौके पर है, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं अगर बात करें तो रेलवे के जो पीआर है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन जो है वो जब से ये घटना हुई है तब से उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे 17 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए। लापरवाही है जिसकी जांच की जाएगी। अब बता दें आपको, चांदन के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद हड़कंप। पत्थरों से व्हाइट गोल्ड जिसे कहा जाता है, सफ़ेद पत्थर इस मालगाड़ी में भरे हुए थे और 17 डब्बे पटरी से उतरे। रेल सेवा भी प्रभावित। खबर जैसलमेर से ही। जैसलमेर में नहर में एक शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी। वाटर वर्क्स कर्मचारी का शव बताया जा रहा है। सुल्ताना के 105 आरडी नहर पर यह कर्मचारी कार्यरत था। नहर में डूबने से कर्मचारी की मौत हो गई। नहर के पास कर्मचारी के जूते मिले, मोबाइल फोन मिला। ये बताया जा रहा है ये ड्यूटी खत्म कर अपने घर जा रहा था कर्मचारी। फोन कर इसने अपने बेटे को बुलाया। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है। शव का पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। बड़ी खबर जैसलमेर से। शव मिलने से सनसनी। सुल्ताना के 105 आरडी नहर पर कार्यरत कर्मचारी का शव मिला। वाटर वर्क्स कर्मचारी का शव
नहर में मिला। नहर में बताया जा रहा है नहर में डूबने से इस कर्मचारी की मौत हुई है। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको अचंभित कर देगी। एक खबर आपको बताते हैं जो आपको चकित कर देगी। ये तस्वीरें देखिए, पाली से खबर है, पाली से तस्वीरें हैं जहां कुछ कुत्तों ने तेंदुए को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जंगल से शहर में घुसा तो इस तेंदुए के पीछे कुत्ते पड़ गए और इसके बाद ये तेंदुआ वहां से अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागा। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, ये तस्वीरें देखिए। जंगल से एक तेंदुआ बाजार में आ गया, यहाँ काफी देर तक गलियों में घूमता रहा। इसी दौरान कुछ कुत्तों की नजर इस तेंदुए पर पड़ गई और ये कुत्ते इसे देखकर भौंकने लगे और उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों को देखकर तेंदुआ डर गया और वहां से भाग निकला। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें कुत्तों से डरकर तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं लाल घेरे में। ये तेंदुआ घुसा, जंगल छोड़कर शहर में आने की गुस्ताखी इसने की और इस गुस्ताखी की सज़ा इसको कुत्तों ने दे दी। ये जब शहर में घुसा तो कुछ कुत्तों की नज़र इस पर पड़ी और इन कुत्तों ने इसे वहाँ से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये घटना पाली ज़िले के सादड़ी कस्बे की है। सादड़ी कस्बा रणकपुर के जंगलों से सटा हुआ है। सुबह करीब 4 बजे एक तेंदुआ जंगलों से कस्बे में पहुंच गया। बाजार में काफी देर तक घूमता रहा। तेंदुए को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के लगातार भौंकने पर लोगों को शक हुआ तो ये घरों के बाहर आए। सादड़ी के बड़ा मंदिर और मेन बाजार के बीच कुछ लोगों ने तेंदुओं को देखा भी था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुआ मेन बाजार से होते हुए बालाजी मंदिर, बड़ा मंदिर, इलौजी चौक से मेन रोड पार करते हुए चांद कॉलोनी की तरफ गया था। तेंदुए के जाने के बाद लोगों ने बाजार के सीसीटीवी खंगाले तो ये फुटेज सामने आया जिसमें कुत्तों से डरकर तेंदुआ भागता हुआ नजर आया। तो पाली में कुत्ते बने शेर और तेंदुए को दौड़ा दिया सरपट। जंगल से शहर में घुसा ये तेंदुआ तो शेर बने इन कुत्तों ने तेंदुए को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज। खबर भरतपुर से। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में एक बर्खास्त थानेदार की बेटी की शादी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी, जिसमें नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना भी मौजूद रहे। शादी में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जहां न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई न ही लोगों ने मास्क लगा रखे थे। शादी कल उज्जैन कस्बे में हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चा ये भी है कि बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश दहेज में दिया। पूरे मामले में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बर्खास्त थानेदार के खिलाफ पूरे मामले में कानूनी परीक्षण करवाया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आम और ख़ास में कितना अंतर होता है। जब ख़ास लोगों की शादी होती है तो वहाँ पर कोरोना नहीं पहुँचता है। कोरोना को भीड़ अपने पैरों तले रौंद कर उसका खात्मा कर देती है। ये ख़ास लोगों की शादी का नज़ारा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आम लोगों की शादी के नज़ारे आप देखेंगे तो वहाँ चालान भी काटे जाते हैं, वहाँ तरह तरह के नियम कायदे भी लगाए जाते हैं, नए कानून बन जाएंगे, वहाँ लोगों पर डंडे भी बरसाए जाते हैं। तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई इस तरह की, जब मास्क नहीं लगाया, जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो किस तरह से लोगों के साथ, आम लोगों के साथ व्यवहार किया गया। लेकिन ये शादी ख़ास थी। बर्खास्त थानेदार साहब के घर की शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी। बताया जा रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा तो इन्होंने दहेज ही दिया है, कैश दिया है। अब ज़िला कलेक्टर ने
उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। इस शादी की एक खास बात और बताते हैं आपको। इस शादी में नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना और उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना भी मौजूद रहे थे। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, विधायक साहब मौजूद थे इस शादी में, उन्हें दिखाई नहीं दी ये भीड़, उन्हें नजर नहीं आया नियमों की धज्जियां उड़ते हुए? देखिए, बिल्कुल सुमित, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार जो है कोरोना जो केस बढ़ रहे हैं उनको लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रही है, लेकिन उसी राजस्थान के सरकार की जो हिस्सा है जनप्रतिनिधि है वो इसी जो गाइडलाइन है इसका माहौल जो है खराब कर रहे हैं और लगातार जो गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो विजुअल जो है ये उज्जैन कस्बे के हैं, जहां एक शादी समारोह में जो विधायक है जोगेंद्र सिंह अवाना और उनके पुत्र हैं जो उज्जैन पंचायत समिति से प्रधान है, वो इस शादी समारोह में मौजूद रहे थे और वहां सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हुए थे, जहां खुलेआम जो है कोरोना गाइडलाइन की नियमों की जो है धज्जियां उड़ाई गई और उसमें सैकड़ों लोग जो है एकत्रित हुए थे, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर आ रही थी और ना ही ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। खुद जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद थे, तो उनको ऐसे में सोचना चाहिए था कि लगातार जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर के जो है लोगों को समझाना चाहिए। जब वो ही इस तरह से जो है ये गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करेगी और लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उनको लेकर के जागरूक होंगी। ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं ये बयां करती है सुमित कि किस तरह से जो है गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई और उसमें तमाम जो नेता थे वो मौजूद रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद हुए थे, लेकिन कोई भी लोग उन्हें यहाँ पर मौजूद समझाने वाला नहीं था, या कि प्रशासन भी वहां मौजूद था, स्थानीय जो थाना पुलिस थी वो भी वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। क्या कार्रवाई क्या की जाएगी? हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था दीपक, आपको याद होगा, शादियां हुई तो वहां चालान काटे गए, लाखों के चालान वसूले गए शादियों में से। अब इस शादी में क्या कार्रवाई की जाएगी? इस तस्वीर पर क्या कार्रवाई की जाएगी, या फिर विधायक साहब की मौजूदगी ही अब तमाम सवालों का जवाब दे देगी? देखिए सुमित, इस तस्वीर के दो मायने अब निकाले जा रहे हैं। पहला जो मायना है, इस पूरे मामले में जो है जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो उपखंड अधिकारी हैं उनसे तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, करीब 1000 की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। तो इस मामले में जिला कलेक्टर है वो उन्होंने उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पहलू जो ये है सुमित की, जो ये शादी हुई थी वो एक बर्खास्त थानेदार थे अर्जुन सिंह, उनकी बेटी की शादी हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए जो है दहेज दिया गया था। इस पूरे मामले की जो है जब पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कानूनी जो कार्रवाई है उसके आधार पर जो है इसकी तो वो रिपोर्ट है वो की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो इनके जो खिलाफ है वो की जाएगी। और जो स्थानीय जो नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना, उनसे हमारी जो है बात नहीं हो पाई है। कार्रवाइयां तो इस तरह की दीपक भविष्य के गर्त में छुपी रह जाती है और उनका कोई समाधान सामने नहीं आता है। क्या कार्रवाई होती है उसके बाद ये साफ भी नहीं हो पाता है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भरतपुर से हम आपको दिखा रहे हैं और शादी समारोह की तस्वीरें जहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और तमाम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये शादी समारोह किया गया। खबर बीकानेर से। बीकानेर के खाजूवाला में पाकिस्तान से लगते सीमा क्षेत्र में पाक की नापाक हरकत जारी है। यहां पाकिस्तानी नंबरों से अक्सर व्हाट्सएप कॉल आते रहते हैं। ये कॉल 9292 से शुरू होने वाले नंबरों से किए जा रहे हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी कॉल को ना उठाएं, ना ही किसी तरह के OTP शेयर करें। जब भी ऐसे कॉल आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। चलिए, विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या खबर है? ये पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आ रही है और अब पुलिस भी अपील कर रही है लोगों से। जी बिल्कुल, जो बीकानेर है, क्योंकि वो बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र है और बीकानेर के जो खाजूवाला क्षेत्र है वहां पर आए दिन इस तरह के कॉल्स जो है वो लोगों के पास आते हैं, जो 92 नंबर से हैं, जो कि पाकिस्तान का एक नंबर है, उनसे जो है लोगों को बार बार कॉल किए जाते हैं और ये सब कॉल व्हाट्सएप कॉल्स किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को एक लॉटरी का झांसा दिया जा रहा है कि आपको इतने लाख की लॉटरी निकली। और इस तरह के मैसेजेस में एक बैंक मैनेजर का नंबर और एक कोड दिया जाता है कि अगर आपको लॉटरी का पैसा लेना है तो इस कोड पर
कॉल करें। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही है, तो पूरी तरीके से जो बीएसएफ और पुलिस जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट है। और इस तरह के मैसेजेस जो इन दिनों में आ रहे हैं, उससे पुलिस ने भी अब आम लोगों से ये समझाइश की है कि इस तरह के किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करें, और अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है वो संबंधित थाने में जो है वो उसकी सूचना दे, ताकि पुलिस जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर सके कि क्या इसके पीछे मंशा है। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के कॉल के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर सीमावर्ती क्षेत्र की जो है वो जानकारियां जुटाई जाती है। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हो गई हैं इन मैसेजेस के आने के बाद, और लोगों से यही समझाइश की जा रही है कि इस तरह के कॉल्स को ना उठाया जाए। क्योंकि आमतौर पर ये देखने में आता है कि आम आदमी जो है वो लॉटरी के झांसे में जल्दी आता है। और शुक्रिया, उसके चलते शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर जुड़े और बता रहे थे ये खबर पाकिस्तान से लगते खाजूवाला में, जहां 92 नंबर से कॉल्स आ रही हैं। अब पुलिस ने अपील की है कि इस तरह के नंबरों से कॉल ना उठाएं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद शहर शहर दरिंदे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। देश में कोरोना के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,55,874 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 2,67,753 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत भी हुई है। देश भर का पूरा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 15.52% है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 93.15%। कोरोना रिकवरी रेट 93.15%। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। राजस्थान में कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक। एक दिन में 23 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 9,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,424 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस अब 93,502 तक पहुंच गए। 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। तीसरी लहर का बड़ा अटैक। मरुधरा में कोरोना पर अपडेट। एक दिन में 23 मरीजों की मौत हुई है। 9,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर से 2,424 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस अब 93,502 तक पहुंच गए हैं। 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। बड़ी खबर, तीसरी लहर का मरुधरा में बड़ा अटैक। पिछले 24 घंटे में अब सैंपल लेने की संख्या भी कम हो गई है। देखिए पिछले 24 घंटे में महज 22,000 सैंपल लिए गए हैं। कम सैंपलिंग हुई इसलिए कम केसेस भी आए पिछले 24 घंटे में। आज प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में 9,480 केस सामने आए। कम केस रिपोर्ट हुए और बताया जा रहा है कि कम सैंपल लिए गए इसलिए कम केस दर्ज हुए। 22,000 सैंपल लिए गए जिनमें से 9,480 पॉजिटिव केस सामने आए। तीसरी लहर का बड़ा अटैक। एक दिन में 23 मरीजों की मौत और सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में नए केस सामने आए। 2,424 नए केस। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से महेश दाधीच हमारे साथ जुड़े हैं और अलवर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर आपको ले चलते हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महेश, 2,424 नए केस राजधानी जयपुर से। ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार जब दूसरी लहर थी
चाहे पहली लहर की बात करें, जयपुर और जोधपुर ये दो शहर ही ऐसे थे जो सबसे आगे रेस में चल रहे थे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में, और इस बार फिर वही तस्वीर। देखिए सुमित, बिल्कुल मौजूदा स्थिति में भी अगर बात करते तो सर्वाधिक जो कोरोना के मामले हैं वो जयपुर से सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करते तो 2424 मामले जो सामने आए हैं और 4 मौतें यहाँ पर राजधानी जयपुर में हुई है, वो वाकई में जो चौंकाने वाली बात है। और साथ में जो है चेताने वाली बात भी है कि लोगों को अब जो जागरूक होना चाहिए कोविड गाइडलाइन को लेकर के, जो पालना करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं वो कमोबेश ठीक नहीं मिल रही है। कहीं से भी कोविड गाइडलाइन को जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। इस लिहाज से जो संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। और वहीं आपने कहा कि रिकवरी रेट की बात करते हैं तो वो काफी कम है, और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की रिकवरी रेट भी काफी कम है। अगर दूसरी लहर की बात करते हैं तो दूसरी लहर में ये रिकवरी रेट काफी ठीक था, लेकिन इस तीसरी लहर में हम जब रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं तो 25वें स्थान पर राजस्थान आ रहा है। इस लिहाज से बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से जो है मरीजों की देखभाल हो, और किस तरह से होम आइसोलेशन में भी अगर मरीज है तो उन्हें किस तरीके से प्रॉपर जो है वहां पर इलाज मिल सके, इसे भी सुनिश्चित किया जाना होगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर के आपने बात की है, 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंच गई है, लेकिन चाल अभी बहुत धीमी है वैक्सीन लगाने को लेकर के। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस महामारी के दौर में जो खास तौर पर तीसरी लहर की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में राज्य सरकार के साथ साथ में आम जन में भी जो जागरूकता होने वाली बात। राजेंद्र, अलवर के बारे में बताइए, क्या हाल वहां पर, क्या व्यवस्था है वहां पर, और क्या कहती है वहां पर कोरोना की रफ्तार? फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या हो गया राजेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, अलवर जिले की बात करें तो कोरोना संक्रमण अलवर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 4 दिन से जो कोरोना के संक्रमण की गति है वो अलवर में कम देखने को मिल रही है। अलवर में जो सबसे अधिक कोरोना के मामले आए थे 18 जनवरी को, जब 1410 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद लगातार कोरोना के मरीजों में जो संख्या है, पॉजिटिव जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अलवर जिले की बात करें तो 754 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जो उस संख्या से मतलब पिछले 5 दिन में 7 दिन में एक सप्ताह में संख्या जो घटकर आधी रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अलवर में जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो कोरोना संक्रमण के लिए जो गाइडलाइन है उसका जिस तरीके से लोग उल्लंघन कर रहे हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 100 लोगों की शादियों में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन उन गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन कहीं भी मुस्तैद नजर नहीं आता है। इसकी वजह से लगातार जो शादियां हैं केवल 100 लोगों के शामिल होने का तो एक फरमान समझो उस तरीके से, लेकिन कहीं भी उसकी पालना नहीं की जा रही है और लोग लगातार कोरोना की जो गाइडलाइन है वो बाजार में खुलेआम उल्लंघन करते हैं। व्यापारी खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग जो पॉजिटिव लोग हैं वो लोगों की भी आइसोलेशन में 9480 नए कोरोना केस आए हैं और 9397 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस आंकड़े को रोकने के लिए ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ सतर्कता। शुक्रिया आप दोनों का, महेश और राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।